अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मिर्ज़ा अली बेग है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुआ ज़हरा के हवाले से एक बहुत ही अच्छी ख़बर है, मगर ये थोड़ी देर से आने वाली ख़बर है। देर आए दुरुस्त आए। और दुआ ज़हरा के हवाले से हम जैसे कि बात कर रहे हैं, तकरीबन 2.5 से 3 महीने का अरसा हो गया है। और दुआ ज़हरा की बाजियाबी के हवाले से, दुआ ज़हरा के हवाले से बात को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप तक पहुँचाने की, उसकी ख़बर आप तक पहुँचाने की कोशिश की, मगर पूरे पाकिस्तान की जानिब से एक दरख्वास्त हो रही थी कि इस केस पर आया वो शख्स जो इस तरीके के केसेस के ऊपर आवाज़ बुलंद करता आ रहा है, वो सामने क्यों नहीं आ रहा। इकरारुल हसन देर आए दुरुस्त आए, तकरीबन 3 महीने बाद उन्होंने आवाज़ को जो है सामने लेकर आने का फ़ैसला किया है। और इकरारुल हसन का इस हवाले से क्या कहना है, आज की वीडियो में मैं आपसे के साथ बात करूँगा। दुआ ज़हरा के वालिदैन से वक्तन फ़वक्तन मेरी बात होती रही है और दुआ ज़हरा के वालिदैन काफ़ी हद तक पुरुमीद रहे हैं अपनी बेटी की बाजियाबी के हवाले से। मगर पहले यासिर शामी ने दुआ ज़हरा के वालिदैन के हक़ में आवाज़ बुलंद की और तकरीबन हम देख रहे हैं 10 से 12 दिन हुए हैं, इकरारुल हसन की जो वाइफ़ हैं फ़रा इकरार, वो इस केस में इंटरेस्टेड नज़र आई हैं। और वो इंटरेस्टेड जब नज़र आई हैं जब ट्रायल कोर्ट की जानिब से दुआ ज़हरा के जो केस है उसको री-इन्वेस्टिगेट करने के हवाले से, उसकी एज के, उसकी उम्र के तयन के हवाले से जब दोबारा जो है फ़ैसले किए गए, उसके बाद फ़रा इकरार सामने आई और बिल आखिर इकरारुल हसन आज सामने आए हैं। और इकरारुल हसन ने काफ़ी हद तक अच्छी बातें की हैं और उन्होंने फ़ैसला किया है कि दुआ ज़हरा के हवाले से वो हक़ाइक़ सामने लेकर आएंगे जो अब तक सामने नहीं आए हैं, मगर वो तमाम तर हक़ाइक़ सबूतों पर मबनी होंगे। इकरारुल हसन का ये कहना है कि तकरीबन 3 महीने का अरसा हो गया और मैंने इस हवाले से बात नहीं की। उसकी वजह क्या थी? इकरारुल हसन चाहते थे कि इस केस में कोई मुसद्दिक़ा इत्तलात हो, मुसद्दिक़ा चीज़ें हों जिसकी बिना पर वो किसी के भी हक़ में बात करें तो उनके पास सबूत हों और एक जो है अहम जो है पहलू हो जिसकी बिना पर वो ज़हीर को सही कह सकें या ज़हीर की फ़ैमिली को सही कह सकें या दुआ ज़हरा के वालिदैन की फ़ैमिली को सही कह सकें। उनका दुआ ज़हरा के वालिद से बात भी हुई और इस ईद के हवाले से उनकी ख़ास तौर पर बात हुई, क्योंकि दुआ ज़हरा रमज़ान में गायब हुई, रमज़ान के बाद ईद उल फ़ितर गुज़री, ईद उल फ़ितर के बाद ईद उल अज़हा गुज़री, मगर ये दूसरी ईद है जो दुआ ज़हरा अपने वालिदैन के बग़ैर गुज़ार रही है। और इकरारुल हसन का सिर्फ़ और सिर्फ एक कहना था कि वालिदैन से दूर रहना, माँ से दूर रहना। मेरी कोशिश थी कि दुआ ज़हरा की मुलाकात इस ईद पर उसकी वालिदा से, उसके वालिद से हो जाए। और जब उन्होंने दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी अली काज़मी से बात की, ख़ुसूसी तौर पर, ज़ाती तौर पर जब बात की तो उनको पहले तो जो है उन्होंने आमादा किया अपनी बेटी से मुलाकात करने के हवाले से और उन्होंने फ़ौरी तौर पर अपना इज़हार किया, क्योंकि मेहदी अली काज़मी तो पहले दिन से कह रहे हैं कि वो अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं, वो अपनी बेटी को अपने पास चाहते हैं जो जुल्म हो रहा है। यहाँ पे इकरारुल हसन ने एक और बात की है कि इस केस में जो ज़हीर लोग हैं उन लोगों से भी बात करने की कोशिश की, कोई ख़ास उनको जवाब नहीं मिल पाया और जो है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक वो मुलाकात करवाना चाहते हैं। और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उन्होंने ये एक मैसेज भी पहुंचाया है कि ज़हीर की फ़ैमिली अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी जगह बताएं, वहाँ पर उनको बुलाकर ज़हीर की अगर मौजूदगी भी होती है तो भी मेहदी अली काज़मी साहब मुलाकात करने को राज़ी हैं। तो जो है उन्होंने उनके वालिदैन से दुआ ज़हरा की मुलाकात करवाने के हवाले से एक कोशिश भी की और अब चाहते हैं कि मज़ीद जो है उनकी मुलाकात करवा दी जाए। तो यहाँ पर इकरारुल हसन का सामने आना और फिर उसके बाद उनका ये ऐलान करना कि आने वाले वक्त में ये एक अगवा का केस लग रहा है और इस केस को मैं तमाम तर सबूतों के साथ आगे आपको पेश करूँगा
कि ये जिस तरीके से ये वीडियोस बनाते हैं सरेआम की, लड़कियों को वर्गलाया जाता है, लड़कियों को बुलाया जाता है और फिर उसके बाद सही वक्त देखकर उन लड़कियों को फ़रोख्त कर दिया जाता है जिस्म फरोशों के हाथों में। बिल्कुल वही इस केस में, दुआ ज़हरा के केस में लग रहा है कि जब ये मामला ठंडा हो, जब ये इस मामले का फ़ैसला ज़हीर की फ़ैमिली को जो है कर दिया जाए, उनके हक़ में कर दिया जाए, और जैसे ही ये मामला ठंडा हो और लोग दुआ ज़हरा की तरफ से जो है नज़र हटाएं, वैसे ही दुआ ज़हरा को जिस्म फरोशों के हाथ में फ़रोख्त कर दिया जाए। ना यहाँ पे सोशल मीडिया चुप हुआ है, और सबसे खुशाइन बात कि हम लोगों की आवाज़ बुलंद करने के बाद यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया का वो शख्स सामने आया है जो इस तरीके के केसेस में तमाम तर सबूतों के साथ जो है हक़ाइक़ को सामने लेकर आता है, क्योंकि बहुत बड़ी टीम इकरारुल हसन के साथ काम करती है और उम्मीद करते हैं कि इकरारुल हसन का ये ऐलान की हद तक नहीं रहेगा, इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। और यह सिर्फ इस केस में नहीं, उम्मे हानी जो हैदराबाद की बेटी है, सिंध की बेटी है, वो जो 12 साला बच्ची है, उसके वालिद की पुकार भी इकरारुल हसन और इस तरीके के जो इदारे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के, जिनकी आवाज़ सुनी जाती है, जो इन्वेस्टिगेशन टीम को लेकर चलते हैं, बहुत बड़ा जो एक इदारे में जो एक मुकाम रखते हैं, वो उम्मे हानी की बाजियाबी के हवाले से भी कुछ अहम इक़दामात करेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ एक बच्ची का मामला नहीं है। यहाँ पर हम पुरुम्मीद हैं कि इकरारुल हसन का जो कहना है उसके बाद दुआ ज़हरा का फ़ौरी तौर पर तमाम तर सबूतों के साथ जो मामला है वो हल होगा और दुआ ज़हरा अपने वालिदैन के साथ उसी इज़्ज़त के साथ एक बार फिर वापसी होगी। और जो लोग इस घिनौने काम में मुलव्विस हैं और सबूतों के साथ अगर जो है ये घिनौना काम में मुलव्विस होने के शवाहिद मिलते हैं, तो यहाँ पर एक खुशाइन बात पाकिस्तान की तमाम तर बेटियों की इज़्ज़त के लिए होगी।